हेलो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपके फैमिली के सभी लोग सुरक्षित हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, कोरोना एक महामारी आया है। तो इस महामारी में अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसीलिए इस चैनल को स्टार्ट किया कि कोई भी नॉर्मल इंसान, चाहे वो पुअर हो चाहे मिडिल क्लास हो, वो अपने पैसे को कैसे काम पे लगाए ताकि आगे चल के वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो आशा करता हूँ आप इस रिव्यू को देखेंगे, समझेंगे और इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे। तो चलिए, तो सीधा मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। आज मैं एक ऐसा मल्टी कैप फंड का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आशा है कि आगे भी करता रहेगा। उसका दो रीज़न है। उसका पहला रीज़न ये जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है। हम लोग अगर हिस्ट्री देखेंगे तो अलग अलग मार्केट अलग अलग टाइम में बुल मार्केट फेज में रहता है। तो वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए। दूसरा, इनका फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर है। मैं पर्सनली इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। कुछ भी चेंजेस हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो चलिए हम म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट में जाते हैं जो मंथली प्रोड्यूस होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है ताकि आप खुद एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बने, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चुने और अपना एक्सपेंस को कम किए करके लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाए। तो चलिए हम चलते हैं फैक्ट शीट में। तो आज जो मैं जिसके बारे में बोलने जा रहा हूँ वो है पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड। पहले इस फंड का नाम था पराग परीख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। सेबी ने जब से रिक्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने अपने फंड को मल्टी कैप कैटेगरी से हटा के फ्लेक्सी कैप कर दिया। तो इनके पास एक वाइडर मैंडेट है, कहीं पे भी ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि फंड मैनेजर, ये जो फंड हाउस है, वो इन्वेस्टर के लिए कितना जागरूक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फंड की नाम इधर लिखा गया है। इसमें एक दिया है कि 5 साल के पहले अगर आप निकलना चाहते तो ये फंड आपके लिए नहीं है सूटेबल, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी ये करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक फैक्ट शीट में रहता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं क्या, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं क्या, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं क्या, ऐसे सोच के इक्विटी फंड में आते हैं लालच के चक्कर में। बट एक्चुअली इक्विटी इज ए ग्रेट कंपाउंडर। तो हमको यहाँ 5 साल क्या, 10 साल क्या, 15 साल, 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए ताकि बहुत जल्दी आप इक्विटी से के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। तो आप देखेंगे कि क्या स्कीम है, एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये तीनों में डिवाइड करते हैं। यूजुअली ये जो फंड है वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ये हम आगे चल के देखेंगे।
इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में बहुत कम है 0.89। कोई भी फ़ंड का रिटर्न आप जब चेक करेंगे तो उसका एक्सपेंस भी उसके साथ चेक करना चाहिए। अगर कोई फंड ज़्यादा एक्सपेंस करके रिटर्न कम ला रहा है कम, और दूसरा फंड कम वही एक्सपेंस में ज़्यादा रिटर्न ला रहा है और लंबा टाइम 1 साल नहीं 2 साल नहीं 5 साल 6 साल 10 साल के पीरियड में आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, रिटर्न भी ज़्यादा लिया है, तो हमको सेकेंड फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये फंड का आप देखेंगे बीटा रेशियो 0.74, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.59, शार्प रेशियो 0.98, पोर्टफोलियो टर्नओवर 19%, पोर्टफोलियो टर्नओवर इंक्लूडिंग आर्बिट्रज 22%। आप देखेंगे इसका बीटा 1 से कम है, मतलब मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, मार्केट के फ्लक्चुएशन से इसका सेंसिटिविटी 74% है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी मल्टी कैप कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है, जितना कम डेविएशन उतना अच्छा है। शार्प रेशियो 0.98 है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है कि ये कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न ला रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर ओनली 19%, मतलब ये दर्शाता है कि फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में काम करता है। वो इनके महीने के महीने जो फैक्ट आते हैं उसके थ्रू आपको पता चल जाएंगे। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन जो है हाईएस्ट जो एक्सपोजर है इनका सॉफ्टवेयर में है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में है, कैपिटल मार्केट्स में है। तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के बारे में हम जानेंगे, पहले हम देखेंगे ओवरसीज़ में ये लोग नंबर 1 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, फेसबुक, अमेज़न, सुजुकी। आप हर एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, और ये यूज़र बेस ग्रो हो रहा है तो इसका ग्रोथ तो बहुत पोटेंशियल है। इंडियन पोर्टफोलियो में आप देखेंगे फाइनेंस का टॉप होल्डिंग है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। पहले ये HDFC बैंक हुआ करता था, कोरोना के बाद उन्होंने HDFC में कन्विक्शन कम हुआ होगा, इसीलिए वो 8% से डाउन करके 2.26 कर दिया। तो यही तो खासियत है, फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को चेंज ऊपर नीचे करते रहते हैं। आम इन्वेस्टर इसी को कॉपी करके इन्वेस्ट कर देते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं, लेकिन फ़ंड मैनेजर टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, एग्जिट करते हैं, नया आइडिया अगर मिले तो उसमें एंट्री करते हैं, कोई आइडिया काम ना करे तो उसमें कैपिटल नहीं फंसाते हैं। एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद अगर नहीं परफॉर्म किया तो उसको निकल जाते हैं और बेस्ट आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ITC जो कि काफ़ी गिरा हुआ है तो इसका होल्डिंग उन्होंने बढ़ाया है, पहले ये नहीं था शेयर, इसका मार्केट कैप 2 लाख के पास है। इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर से ये मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है, कैपेक्स साइकिल इसका अच्छा खासा लग गया है, तो ये अभी से प्रोडक्ट मार्केट में बूम करेगा, तो ये आगे चल के मल्टी बैगर होगा। ITC, एशियल टेक्नोलॉजीज, हीरो मोटोकॉर्प, IEX ये सब बढ़ रहा है, एम्फेसिस है ना, मल्टी कमोडिटी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, टॉप होल्डिंग कंपनीज, बेहतरीन कंपनीज है। तो इस फंड में मेरा बने रहने के लिए सलाह है, जो नए इन्वेस्टर है इसको SIP के मूड में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी 10% मार्केट करेक्शन हो तो अपना सरप्लस अमाउंट अगर कुछ है तो उसका 30% इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर 10% करेक्शन हो तो अनदर 30% कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं और SIP के मूड हमेशा कंटिन्यू करते हैं। पीटर लिंच का एक बात है कि जो मार्केट का करेक्शन के लिए वेट करेगा वो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मार्केट कभी करेक्ट ही नहीं होगा। मार्केट करेक्ट होगा तब अपॉर्चुनिटी आएगा कुछ ज़्यादा पैसा डालने का। इसीलिए इस फंड का आप रिटर्न एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सिंस इंसेप्शन जो है 19.72% इसने दिया है। आप देखेंगे ये बेंचमार्क को
ना निफ्टी 500 इसका टोटल रिटर्न जो बेंचमार्क है उससे भी बीट किया है, निफ्टी को भी बीट किया है, और ये हर एक टाइम फ्रेम में किया है। इसका आप ग्राफ देखेंगे तो देखिए कैसे ये ग्रीन वाला लाइन कैसे इसने निफ्टी और निफ्टी 500 को बीट किया। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, जो उनका इनसाइडर होल्डिंग, इस पे राजीव ठक्कर जी ने बहुत अच्छा खासा होल्डिंग लेकर रखा है। तो ये दिखाता है कि ये लोग अपने फंड को लेके कितना प्रोफेशनल है। ये कोई दूसरे बैंक या दूसरे फंड हाउस जैसा नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग पीपल बनाते हैं। ये लोग प्रोफेशनल लोग इसको बनाते हैं। तो इसको मेरे लिए ये थम्स अप है। इसको इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। इक्विटी में कभी भी म्यूचुअल फंड में लिखा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी सस्टेन इन द फ्यूचर। ये बहुत लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए ये क्यों होता है, मान लीजिए आपका एसेट बढ़िया है, मार्केट कोरोना आया, कुछ आया, मार्केट 20% ये हो गया। अब इन्वेस्टर ए ने होल्ड किया, उसको फिर रिटर्न जब अच्छा है और बेच दिया लॉन्ग टर्म में, उसको अच्छा मिला, लेकिन इन्वेस्टर भी घबरा के बेच गया तो उसका रिटर्न तो चेंज हो गया। ये अच्छा किया, होल्ड किया, बी ने जल्दी बेच दिया तो उसका रिटर्न कम आया। तो इसीलिए पास्ट परफॉर्मेंस उसको बोलेंगे अरे यार इसका तो परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरे को ख़राब मिला। तो क्योंकि आपका इमोशनल बायस उसमें काम किया, इसीलिए ये लोग अपने आप में लिख देते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस में नॉट सस्टेन इन द फ्यूचर। क्योंकि मार्केट क्या रिटर्न देगा दैट इज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। इसीलिए फंड मैनेजर अपने एसेट को इन्वेस्ट करते हैं, उसी के थ्रू लॉन्ग टर्म में आपको देगा। तो यही मेरा आज का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, मस्त रहे, इन्वेस्ट करें, पहले सेव करे, इन्वेस्ट करे, उसके बाद खर्चा करे, ज़िंदगी जिए। 5-6 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे कर लेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पक्का हासिल होगा। लिख लीजिए, मैं तो हूँ ही यूट्यूब में, कभी भी आप आके गाली दे सकते हैं अगर ये अचीव नहीं हुआ तो। लेकिन डिसिप्लिन, ट्रस्ट एंड पेशेंस, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। एवरी इंडियन गरीब से अमीर, मिडिल क्लास के रिच क्लास में आ सकते हैं। उसके लिए एक बहुत फाइनेंशियल मार्केट का अच्छा जरिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।